नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है दोस्ती। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है दोस्ती। उन चारों को अचानक होटल में बैठा देख रमेश बिल्कुल हड़बड़ा सा गया। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। बेहद मजबूरी थी, कहीं पर वह छिप भी नहीं सकता था। लगभग 25 सालों के बाद वे फिर उसके सामने थे, लेकिन हालात बिल्कुल ही बदल चुके थे। शायद अब वो बहुत बड़े और संपन्न व्यक्ति हो गए थे। वे चारों ही अपने जीवन में बेहद सफल और एक बड़े आदमी के रूप में स्थापित हो चुके थे। होटल के बाहर उनकी बड़ी चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई थी। रमेश को अपने स्कूल के दोस्तों के खाने का ऑर्डर लेकर परोसते समय बड़ा ही अटपटा सा लग रहा था। उसे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था। वेटर तो वेटर ही होता है। उन चारों में से दो तो लगातार अपने मोबाइल पर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने में व्यस्त थे और दो अपने लैपटॉप में कुछ आवश्यक काम करने में लगे हुए थे। रमेश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और गरीब का गरीब ही रह गया था और जिंदगी की इस दौड़ में 5 में से वे 4 उससे बहुत आगे निकल गए थे और रमेश वहीं का वहीं रह गया था। उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया। बेहद हैरानी की बात कि उन चारों ने रमेश की ओर ध्यान से देखा भी नहीं और न ही रमेश से एक बार भी नजर ही मिलाई, जैसा कि रमेश को महसूस हुआ। वे चारों के चारों ही अपने आप में इतने व्यस्त थे कि उनको रमेश की ओर देखने की भी फुर्सत नहीं थी और वे चारों खाना खाकर चुपचाप कैश काउंटर पर अपना बिल झुकाकर चले गए। रमेश को कुछ शांत सा, कुछ अच्छा सा लगा। रमेश को ऐसा लगा कि उन चारों ने शायद उसे पहचाना ही नहीं या उसकी गरीबी व लाचारी देखकर जानबूझकर पहचानने की कोशिश ही ना की हो। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने हालात को, अपने जिंदगी को कोसते हुए फिर से अपने काम में जुट गया। टेबल साफ करने लगा। टेबल साफ करते हुए उसने जैसे ही टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डालने ही वाला था कि कुछ देख कर वह जरा ठिठक सा गया, रुक गया। शायद उन्होंने उस पर कुछ जोड़ घटाव किया था, ऐसा महसूस होने लगा। अचानक उसकी नजर उस पर लिखे हुए कुछ शब्दों पर पड़ी। उस टिश्यू पेपर के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि अबे तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि हम तुझे पहचानेंगे नहीं? सर में टोपी लगाकर बैरे के ड्रेस में क्या हम तुझे पहचान भी ना पाएंगे? कि इतना कमीना समझ रखा है हम सबको
अरे 20 साल तो क्या, तू अगले जन्म में भी मिलता तो हम तुझे पहचान ही लेते। लेकिन मेरे भाई, तुझे टिप देने की हम चारों के पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। हमने बिल्कुल पास ही एक फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी है और हम चारों का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और अब अक्सर ही हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन तू कान खोलकर सुन ले, आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है। अब हमारे फैक्ट्री की कैंटीन तू ही तो चलाएगा। हम चारों ने तय कर रखा है कि अब हमारी फैक्ट्री का कैंटीन रमेश ही चलाएगा और तुझसे अच्छा पार्टनर हमें और कौन मिलेगा। और उस फैक्ट्री में कैंटीन चलाने के लिए तू भी तो एक हमारा पार्टनर होगा। याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का रोज ही टिफिन खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांट कर ही साथ साथ ही खाएंगे मेरे दोस्त। तो बिल्कुल चिंता मत करना और कल सुबह हम चारों फिर आएंगे और तुझे लेने आएंगे। तू बिल्कुल ही तैयार रहना। रमेश की आंखें भर आई और वह लगभग रोने ही लगा। आखिर सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो अपने दोस्त की हालात और कमजोरी नहीं बल्कि सिर्फ अपने दोस्त को देखकर ही खुश हो जाते हैं। उसका मजाक नहीं उड़ाते, उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। सच्चे मित्र तो वही होते हैं कि मित्र को हर हाल में अपना मित्र ही स्वीकार करे। कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, मेरी हर खुशी तेरे नाम होगी। कभी मांग कर तो देख हमसे है दोस्त, होठों पर हंसी और हथेली पर जान होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।